हेलो अंशुल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। मतलब जैसे ये चल रही है इट्स ओके या थोड़ी ये बोरिंग है या कैसी है, मतलब आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट में। तो फिर चलिए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो वांगजी होता है वो एक लड़की की हेल्प करता है। उसके बाद वो खुद ही ऑफिस चला जाता है लेले को वहाँ पे छोड़ के, ताकि वो उस लड़की की हेल्प कर सके। अब इधर वापस मेंशन का दिखाया जाता है। विंग अपनी स्लीप से उठता है। फ़ोन की रिंग सुन के वो आइज़ ओपन करता है। वो देखता है कि बेड एम्प्टी है, उसके अलावा लैंजन नहीं है बेड पे। वो फिर फ़ोन पिक करता है। उधर से शुयंग की आवाज़ आती है। वो कहता है, हे विवुजियान, तुम्हारा फ़ोटो शूट है आज, भूल गए क्या? मैं नीचे लिविंग रूम में हूँ, फॉर गॉड सेक जल्दी नीचे आओ, हमें चलना है। विवुजियान कहता है, ओके वेट, थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि वो सो रहा होता है इसलिए वो इस तरह से बोलता है। शुयंग कहता है, जल्दी रेडी हो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। ये कह के फ़ोन कट हो जाता है। विवुजियान अब बेड से उठता है। वो रूम में इधर उधर अपने हस्बैंड को ढूंढ रहा था। वो आवाज़ भी लगाता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी वो बेड के बगल में एक पेपर को देखता है। वो उसे रीड करता है। उस पर लिखा था, गुड मॉर्निंग लव, मुझे आज अर्जेंट वर्क है, ऑफिस जा रहा हूँ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू विंग। विंग कहता है, ओह अगेन। फिर से वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। आधे घंटे बाद वो नीचे लिविंग रूम में आता है। शुयंग उस पर चिल्लाता है, वी वुजियान, तुम कभी भी जल्दी नहीं उठ सकते हो क्या? हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं। विंग कहता है, सॉरी शुयंग, फिर हमें चलना चाहिए। ग्रैंडमा कहती हैं, आशियान, लेकिन ब्रेकफास्ट? वी वुजियान कहता है, मैं सेट पे कर लूँगा ब्रेकफास्ट ग्रैनी, बाय बाय एंड डोंट वरी। ये कह के विंग शुयंग और मार्क के साथ चले जाते हैं। चार्ल्स और बाकी सारे बॉडीगार्ड विंग की कार को फॉलो करते हैं। अब इधर लैंड कॉरपोरेशन के सीईओ का दिखाया जाता है। लैंजैन चेयर पे बैठा था, शिचैन भी वहीं पे थे। वांगजी एक फ़ाइल देख रहा था। फिर वांगजी शिचैन की तरफ देखता है और कहता है, न्यूयॉर्क की ब्रांच में प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ का काम जो करते थे, वहाँ के जो ब्रांच के मैनेजर थे वो बीमार हैं, तो वहाँ पे किसी को जाना पड़ेगा। मैं आप पे ही भरोसा करता हूँ, किसी और पे नहीं कर सकता। शिचैन, तो क्या आप वहाँ पे जाएंगे? शिचैन कहते हैं कि वांगजी, तुम्हें लगता है कि मैं ये काम संभाल सकता हूँ? वांगजी कहता है, हाँ शिचैन, बस तुम्हें तब तक वहाँ पे सब कुछ संभालना होगा जब तक वहाँ का मैनेजर ठीक नहीं हो जाता है। शिचैन कहते हैं कि लेकिन वांगजी, वहाँ की ब्रांच तो तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, तुम्हें जाना चाहिए। लैंजन कहता है कि नहीं शिचैन, मैं नहीं जा सकता विंग को यहाँ पे छोड़ के, और वो मेरे साथ नहीं चल सकता है क्योंकि उसका वर्क अभी यहाँ पे चल रहा है, उसकी शूटिंग यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। आई कांट लीव विदाउट हिम। उसको पिछली बार छोड़ के जब मैं गया था वो बहुत ज़्यादा सैड हुआ था, वो रोता था, मैंने भी उसे बहुत मिस किया था, तो मैं नहीं जा सकता शिचैन। शिचैन कहते हैं, ठीक है वांगजी, मैं पूरी कोशिश करूँगा सब संभालने की, लेकिन मेरी जगह यहाँ का काम कौन करेगा? मुझे पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम लगे, तो तुम्हें भी तो एक सेक्रेटरी की ज़रूरत होगी ना। लैंजन कहता है, हायर समवन, वो आपके एब्सेंस में वर्क करेगा और आपके आने के बाद उसे हम दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे। शिचन कहते हैं, ठीक है वांगजी, तो मुझे कब जाना है? वांगजी कहता है, नेक्स्ट वीक। ओके वांगजी। ये कह के शिचन वहाँ से चले जाते हैं। फिर वेनिंग डोर पे नॉक करता है। कम इन, लैंजन बोलता है। वेनिंग कहता है, सर मीटिंग रूम रेडी है। लैंजन कहता है, ओके आई एम कमिंग। अब सीन शिफ्ट होता है विंग के स्टूडियो। विंग स्टूडियो पहुंच गया था और उसका मेकअप भी हो चुका था। शुयंग उसके पास ही खड़ा था, उसको बता रहा था कि उसका आज का शेड्यूल क्या है। बस आज एक ऐड के लिए फ़ोटोशूट है और जो न्यू ड्रामास के ऑफ़र आए हैं वो देखने के लिए तुम्हें आज मैनेजर से डिस्कशन करना है, और बस। विंग कहता है, ठीक है। फोटोग्राफ़र विंग को बुलाता है। विंग का फ़ोटोशूट स्टार्ट होता है और हर एंगल से विंग बहुत अच्छा लग रहा था। वेरी नाइस पोज, फोटोग्राफ़र बोल रहा था। दिस साइड, थोड़ा सा लीन होइए, थोड़ा सा स्माइल करिए। तो ऐसे ही काफ़ी देर तक फ़ोटोशूट चलता है और विंग का फ़ोटोशूट डन हो चुका था। डायरेक्टर विंग के पास आते हैं। वेरी नाइस बॉय, यू आर ऑलवेज अमेजिंग एंड हैंडसम, अब तुम रेस्ट कर लो। थैंक यू डायरेक्टर, विंग बोलता है और वो ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। ड्रेसिंग रूम में आने के बाद जब वो देखता है कि वहाँ पे शुयंग नहीं है तो विंग उसे खोजने लगता है।
वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आता है शुयंग को ढूंढते हुए, लेकिन शुयंग कहीं भी नहीं दिख रहा था। तभी वो एक स्टाफ को रोकता है और उससे पूछता है कि तुमने शुयंग को देखा है क्या। वो स्टाफ कहता है सॉरी सर, मैं शुयंग को नहीं जानता। तो विंग कहता है ओह अच्छा, हाँ तो तुमने क्या कोई स्काई ब्लू शर्ट पहने हुए और ब्लैक जीन्स पहनी हुई लड़की को देखा है। वो स्टाफ कहता है हाँ शायद देखा है सर, वो सेकेंड फ्लोर पे है। वी फूशियान कहता है सेकेंड फ्लोर पे क्यों। वेल आपका थैंक यू। विंग ये कह के लिफ्ट से सेकेंड फ्लोर पे आ जाता है। वहाँ भी सेटअप लगा था, शायद यहाँ पे भी किसी का फ़ोटोशूट होना था। विंग इधर उधर देखने लगता है शुयंग के लिए। तभी वहाँ पे एक डायरेक्टर वी फूशियान के पास आते हैं। वी फूशियान ये आप हो। वी फूशियान कहता है हाँ मैं ही हूँ। ओ तो प्लीज़ जल्दी चलिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, आपका फ़ोटोशूट है ना। वी फूशियान सोचता है मेरा फ़ोटोशूट, लेकिन मेरा तो आज एक ही फ़ोटोशूट होना था ना, मुझे शुयंग ने इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तभी वो डायरेक्टर कहता है प्लीज़ वी फूशियान सर हमें लेट हो रहा है। विंग कंफ्यूज था, लेकिन उसे लगता है कि शायद शुयंग इसके बारे में बताना भूल गया होगा, वो भी तो सेकेंड फ्लोर पे ही आया था ना। वी फूशियान डायरेक्टर के साथ आता है, वो फ़ोटोशूट के लिए रेडी होता है। तभी उसके पास एक और मैन आता है। वो कहता है ये आप हो वी फूशियान, मुझे नहीं पता था कि ये कपल शूट मैं आपके साथ करने वाला हूँ। वी फूशियान शॉक था। वो कहता है क्या ये कपल शूट है। वो मैन कहता है हाँ आपको तो पता होगा ना। वी फूशियान सोचता है इसके बारे में विंग को तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन उसको अब ये फ़ोटोशूट करना ही पड़ेगा। अब वो दोनों पोज देना स्टार्ट करते हैं। पहले पोज में वो एक दूसरे का हैंड होल्ड करते हैं, फिर ऐसे ही वो कुछ और पोजेस देना स्टार्ट करते हैं। तभी फोटोग्राफर बोलता है कि नहीं इस तरह के नहीं, थोड़े क्लोज पोजेस देना होगा आपको, जैसे कपल देते हैं। सर आपको थोड़ा उनकी आइज़ में देखना होगा और थोड़ा सा आप उनको बैक हक करिए, पीछे से हक करिए और थोड़ा स्माइल करिए एंड थोड़ा फीलिंग को शो करिए। ये सुन के तो वी फूशियान को शौक लगता है। वो कहता है वो व्हाट, तो ये सब करना ज़रूरी है, मतलब हक करना, एक दूसरे के आइज़ में देखना। तो वो फ़ोटोग्राफर बोलता है यस सर, क्योंकि ये कपल शूट है तो इसमें इमोशन कपल वाला तो दिखना चाहिए ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो वी फूशियान कहता है ओके ठीक है। फिर वापस से फ़ोटोग्राफर फ़ोटो लेना स्टार्ट करता है। बेसिकली आज तक वी फूशियान ने जो भी ड्रामा किया है उसमें इतना स्किनशिप नहीं हुआ है। उसने बहुत पहले एक रोमांटिक ड्रामा किया था अपने मैरिज से पहले, लेकिन गर्ल के साथ किया था। ये पहली बार है कि वो किसी और मैन के इतना क्लोज हो रहा है अपने गगा के अलावा। विंग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो मैन विंग को बैक हक करता है। विंग ऑकवर्ड फील कर रहा था, इसलिए वो स्माइल नहीं कर रहा था, लेकिन डायरेक्टर उसे कहता है स्माइल करने को। विंग सोचता है कि उसे जल्दी ही करना होगा, तभी ये फ़ोटोशूट जल्दी ख़त्म होगा, तो वो फेक स्माइल देना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट पोज में वो उसके शोल्डर पर हैंड रखता है और वो मैन विंग के वेस्ट पे। बहुत मुश्किल से विंग इस फ़ोटोशूट को ख़त्म करता है। डायरेक्टर बोलते हैं वाह तुम दोनों ने बहुत अमेजिंग किया। विंग अब फिर से आसपास शुयंग के लिए देखने लगता है कि शुयंग का बच्चा गया कहाँ। वो ये सोच ही रहा था, तभी एक वर्कर डायरेक्टर के पास आता है। वो कहता है सर आज का फ़ोटोशूट कैंसिल करना पड़ेगा, वो दूसरा मॉडल नहीं आएगा, उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो डायरेक्टर शॉक होते हुए कहता है क्या, हमने तो अभी फ़ोटोशूट किया, वो भी वी फूशियान एक्टर है ना उनके साथ। वर्कर कहता है क्या, उनका शूट क्यों किया, मतलब उनका शूट नहीं था। वी फूशियान भी ये सब सुनता है, क्या मतलब कि ये वाला शूट विंग का नहीं था, तो ये वाला विंग का फ़ोटोशूट नहीं था। ओ गॉड, तो इसका मतलब है कि हमसे गलती हुई है। मैंने जब वी फूशियान को देखा तो मुझे लगा कि आपका ही फ़ोटोशूट है, सॉरी मुझसे गलती हो गई है। वी फूशियान कहता है ओह तभी मैं सोच रहा था कि इसके बारे में मुझे किसी ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। मैं तो यहाँ पे अपने सेक्रेटरी को ढूंढने आया था और आपने बोला तो मुझे लगा कि शायद ये फ़ोटोशूट भी मेरा ही होगा। तो डायरेक्टर कहता है कि मैं आपसे इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। वी फूशियान कहता है ओह कोई बात नहीं, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी।
वो डायरेक्टर कहता है तो क्यों ना हम ये फ़ोटो पब्लिश कर दें, क्योंकि मॉडल का तो एक्सीडेंट हो गया है और जल्दी न्यू मॉडल मिलना भी मुश्किल है, और वैसे भी विभूषण से अच्छा कौन ही हो सकता है, वो तो एक्टर है ना। विभूषण कहता है हाँ हाँ ओके, आप ये फ़ोटोशूट पब्लिश कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डायरेक्टर कहते हैं ओके, आपको इसकी पेमेंट भी मिल जाएगी सर। विभूषण कहता है ओह ओके ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। विभूषण वहाँ से सबको बाय बोलता है और अपने ड्रेसिंग रूम में वापस आता है। हे विभूषण, कहाँ थे तुम? तुम्हें कब से मैं कॉल कर रहा था, तुम पिक क्यों नहीं कर रहे थे? शुयंग बोलता है। विभूषण कहता है कि तुम कहाँ थे शुयंग, तुम्हें पता है क्या क्या हुआ है? शुयंग कहता है कि मैं तुम्हारा लंच लेने गया था क्योंकि तुमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था और लंच टाइम भी हो गया था। विभूषण कहता है ओह। शुयंग कहता है लेकिन तुम अब बोलोगे तुम कहाँ थे इतनी देर से, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। विभूषण कहता है कि मैं तुम्हें लंच करते हुए सब बताता हूँ। विभूषण और शुयंग बैठ जाते हैं। विभूषण शुयंग को सब बताने लगता है। शुयंग शॉक होते हुए कहता है व्हाट विभूषण, तुम किसी और का शूट करके आए हो? डम्बो कहीं के, इतना डम कोई कैसे हो सकता है? विभूषण कहता है हे शुयंग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शुयंग कहता है हाँ हाँ मेरी वजह से। वाह विभूषण, गलती खुद करो और मेरा नाम ले लो। यू आर सो इरिटेटिंग पर्सन। वेल तुम्हें उसके लिए पेमेंट मिल रही है, ये अच्छा है। विभूषण कहता है हाँ ये तो है। शुयंग कहता है ओके, तो अब तुम्हें जाना चाहिए मैनेजर से डिस्कस करने। वो दोनों अब लंच फिनिश कर चुके थे। विभूषण अब मैनेजर के कैबिन में आता है। मैनेजर उसे ग्रीट करते हुए कहता है हे विभूषण, कैसे हो बॉय? विभूषण कहता है आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैनेजर कहता है आई एम ऑल्सो गुड, आओ बैठो। विभूषण काउच पे जाके बैठ जाता है और डायरेक्टर विंग के सामने बैठता है। विभूषण पूछता है तो कौन कौन से ड्रामा के ऑफ़र आए हैं इस बार? वो मैनेजर थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहता है बस एक फैंटेसी ड्रामा का। विभूषण कहता है ओ अगेन, लगता है कि लोग मुझे इसी तरह के ड्रामास में ज़्यादा पसंद करते हैं, तभी तो हमेशा ऐसे ही ड्रामा के ऑफ़र आते हैं। वेल ओके, मैं इसको करूँगा। शुयंग को इसकी सारे स्क्रिप्ट भेज दीजिएगा, मैं एक बार स्टोरी पढ़ लूँ फिर उसके बाद आपको कंफर्म बता दूँगा। मैनेजर कहता है ओके विभूषण। विंग अब कैबिन से बाहर आ जाता है। शुयंग कहता है कि तो आज के लिए पैकअप, तो मेंशन वापस चलें हम? विभूषण नोट करता है। अब वो मेंशन आ जाते हैं। शुयंग कहता है विभूषण मैं रहूं या जाऊं? विभूषण कहता है शुयंग अभी गगा नहीं आए होंगे, मैं अकेले बोर हो जाऊंगा, प्लीज़ रुको ना। शुयंग मान जाता है। विभूषण और शुयंग गेम खेलते हैं, स्नैक्स खाते हैं और ग्रैंडमा से के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे ही डिनर का टाइम भी हो जाता है, सब डिनर भी करते हैं, जिसके बाद शुयंग चला जाता है। विभूषण ग्रैंडमा को भी जाने को बोल देता है कि गगा को लेट हो जाएगा और वो उन्हें डिनर करवा देगा। ग्रैंडमा भी ये जान के उसके बाद वो भी चली जाती हैं। विभूषण अपने रूम में आ जाता है और बेड पे लेट जाता है। गगा आप कहाँ रह गए, कब आओगे आप, आई मिस यू। तभी विंग के फ़ोन पे वांगजी का कॉल आता है। विंग कॉल को पिक करता है। गगा आप अब तक आए क्यों नहीं हो? लैंजन कहता है सॉरी लव, आज मैं मेंशन नहीं आ सकता हूँ, मुझे वर्क है तो मैं आज ऑफिस में ही रुकूंगा। विभूषण को ये सुन के गुस्सा आता है और वो सैड भी हो जाता है। ओके तो आप वहीं पे रहिए हमेशा, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आपको वापस आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कह के विंग कॉल को कट कर देता है। अब सीधा नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। ये आफ्टरनून का टाइम था। विभूषण ब्रेकफास्ट कर चुका था। अब कुछ दिन तक उसका ऑफ था, कोई शूटिंग या फ़ोटोशूट नहीं था इन दिनों। तो विभूषण लिविंग रूम में सोफे पे लेटा हुआ था और स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहा था। तभी विभूषण को कार की आवाज़ आती है। वो समझ गया था कि लैंजन आ गया है। तो विंग तो गुस्सा था ना, तो वो लैंजन को आसानी से माफ़ नहीं करने वाला है, वो यही सोचता है। लैंजन मैंशन के अंदर आता है। वो लिविंग रूम में आता है तो वो देखता है कि विंग काउच पे लेटा हुआ है। लैंजन स्माइल करता है और विंग के लेग्स के पास जाके बैठ जाता है। विंग लैंजन को इग्नोर करता है और स्क्रिप्ट पढ़ता ही रहता है। लैंजन को पता था कि विंग उससे गुस्सा है। वो कहता है लव सॉरी। विभूषण लैंजन को इग्नोर ही कर रहा था
और कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। लैंजन विंग के लेग्स को अपने लैप पे रखता है और कहता है, बेबी गगा सॉरी हैं, प्लीज़ टॉक टू मी। विभूषण अभी भी कुछ नहीं बोलता है। लैंजन के दिमाग में कुछ आता है तो वो कहता है, ओके, तो अगर मेरा बेबी मुझसे बात नहीं करना चाहता है तो मैं वापस ऑफिस जा रहा हूँ। विभूषण तुरंत कहता है, हे मिस्टर लैन, आप अपनी कंपनी से ही मैरिज क्यों नहीं कर लेते हैं? आप दिन भर तो वहीं पे रहते हैं और ऑफ कोर्स रात भर भी। और विंग पाउट करता है। लैंजन विंग के पाउट पे किस करते हुए कहता है, बट बेबी अगर मैं कंपनी से मैरिज कर लूँगा तो मेरे बेबी का क्या होगा? विभूषण कहता है, आपको तो उसकी परवाह ही नहीं है। लैंजन कहता है, पपी शिचेनगा न्यूयॉर्क जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, तो वो और मैं पेंडिंग वर्क को कंप्लीट कर रहे थे ताकि उनके जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। विभूषण कहता है, वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं, किस लिए और वो वापस कब आएंगे? तो लैंजन कहता है, डोंट नो बेबी, जब तक वहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, वहाँ का ब्रांच मैनेजर जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो वहीं पे रहेंगे। विभूषण कहता है, ओह, तो गगा आपको यहाँ के वर्क में तो प्रॉब्लम होगी, उनके वापस आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। लैंजन कहता है, यस बेबी, बट हम तब तक के लिए किसी और को हायर कर रहे हैं हम। विंग कहता है, तो शिचेनगा जब वापस आएंगे तो उनका क्या होगा? लैंजन कहता है, तब हम टेम्परेरी सेक्रेटरी को कोई और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे। विंग कहता है, ओह, तो गगा आप कब उसके लिए इंटरव्यू लेने वाले हो? लैंजन कहता है, कल ही, ताकि शिचेन के जाने के पहले ही शिचेन उसको अच्छे से अपना वर्क समझा सके। विभूषण कहता है, गगा मैं भी कल आपके साथ चल सकता हूँ? मुझे सबसे मिलना है, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं ऑफिस नहीं गया हूँ। लैंजन कहता है, यस लव, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है। विंग कहता है, आई नो गगा। लैंजन कहता है, वैसे तुम क्या पढ़ रहे हो? विभूषण कहता है, ओह, ये मेरे न्यू ड्रामा की स्क्रिप्ट है। आपको पता है गगा, फिर से फैंटेसी ड्रामा का ही ऑफ़र आया है। लैंजन ऐसे प्रिटेंड करते हुए कहता है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। ओह, अगेन दिस काइंड ऑफ ड्रामा, इट्स ओके बट लव, दिस इज़ गुड। विंग कहता है, हाँ बट आपसे अभी भी मैं गुस्सा हूँ। लैंजन कहता है, ओह, तो मुझे क्या करना होगा पपी अपने बेबी को मनाने के लिए? विंग कहता है कि लंच बनाओ मेरे लिए और ऑफिस वापस नहीं जाना है। लैंजन कहता है, बेबी मैं लंच तो बना दूंगा बट मुझे ऑफिस वापस जाना होगा। बेबी मेरी एक मीटिंग है और शिचेन के वर्क है जो कि करने हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। विंग कहता है, ओके, बस शिचेन गगा के लिए मैं आपको जाने दे रहा हूँ। लैंजन विंग के फॉरहेड पे किस करता है, आई लव यू स्वीट हार्ट। विंग स्माइल करता है और लैंजन उसके बाद कुक करने चला जाता है। हम दोनों साथ में लंच करते हैं। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू ऑल।